अब देखिए ना, नुमान अली है, बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है, मेरे साथ ये 2012 में खेला है, कैडिलन हम इकट्ठे खेले डिपार्टमेंट ग्रेड 2 का। तो जी इमरान भाई, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं यूए की तरफ से जो आपने क्रिकेट खेली है उनमें? ये सब माशाल्लाह आपके सामने है। ये 10-12 साल की अचीवमेंट है, सब ट्रॉफीज़ डोमेस्टिक की, मैन ऑफ द मैचेस, बेस्ट बॉलर्स। ये मेरे टूर्स हैं, ये T10 लीग की, ये एशिया कप क्वालिफायर्स, ये वर्ल्ड कप T20 क्वालिफायर्स अगेंस्ट नेदरलैंड्स, बेश बहाँ है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ T20। इसके अलावा जो आपकी यादगार चीज़ है यहाँ, वो क्या है? सबसे ज़्यादा यादगार कौन सी चीज़ है? सबसे ज़्यादा यादगार है जी, मैंने क्रिस गेल की विकेट ली थी और ग्लेन मैक्सवेल की। जी जी, तो ये उसकी तस्वीरें हैं, ये वाली। जी जी। ये इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 आउट किए थे, जी जी इसमें ये सैम बिलिंग्स की। जी जी T10 लीग चैंपियन हुए थे, जी एक T10 सेमीफाइनल में जी। एक बॉल पे sign 4 किसके रहता हैं? था, वो मैच जितवाया तो हम फाइनल गए, जी जी, चैंपियन भी हुए, विन किया। ठीक ये है। पूरी T10 नॉर्दर्न वॉरियर्स टीम की है, डैरेन सैमी ने मुझे ये बॉल दिया। डैरेन सैमी ने दिया जी, बॉल, वो वेस्ट कैप्टन इंडीज थे, का। वो कैप्टन थे मेरे। जी, तो ये जी इमरान भाई की अचीवमेंट्स हैं सारी, आपको बताएं। ये बहुत सारे मेडल्स और इनको इन्होंने अपने बेडरूम में रखा हुआ है और ये याद करते हैं इन परफॉर्मेंसेस को जो इन्होंने दी हैं यूएई की तरफ से। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत और सुनाए। देख लें, आपको हम मिलने के लिए आए हैं यूई से, ठीक है, और स्पेशल आपको मिलने के लिए आए हैं। आपकी अचीवमेंट्स अजहर अली एकेडमी में माशाल्लाह जारी हैं। यूई में भी तो थे ही थे, लेकिन अजहर अली एकेडमी में भी थे, तो माशाल्लाह मैं कहा चले एक पुरानी याद ताज़ा की जाए, ठीक है। और आपको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने माशाल्लाह क्रिकेट के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं, अभी तक जारी रखे हुए हैं भाई हैं जी हमारे, इनकी भी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत टॉप परफॉर्मेंस ये यूई की तरह डोमेस्टिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह TBSL अभी खेल रहा हूँ और साथ ABX ट्रेंटे कार से खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह A डिवीज़न, और बाकी कुछ नीचे जो टीमें हैं उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और अपनी एकेडमी है बॉब वुल्मर एकेडमी ऊद मेहता में, तो उधर एकेडमी अपनी रन कर रहे हैं। छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं और अच्छे क्रिकेटरों के साथ थोड़ा बहुत हमने हल्ला गुल्ला लगाया हुआ है दुबई में माशाल्लाह। तो इमरान भाई की मोहब्बत थी, तो मैं जैसे ही आया हूँ तो मैंने इनके साथ मेरे साथ 2-3 दफ़ा मैंने इनके साथ। चूंकि वैस भाई आपके दोस्त हैं, बड़ा जानते हैं आप, तो मैं ये कहूँगा कि आप ही इनसे कुछ पूछें और हमारे चैनल के लिए आप बात करें इनसे। माशाल्लाह जी, सारी डोमेस्टिक सेम टीम से, और इधर लाहौर से भी हमने इकट्ठा पार्टिसिपेट किया है एक टीम से, और एक क्लब से भी हमने काफ़ी अच्छा मतलब के परफॉर्मेंसें दी हैं। और एक एंड से ये लगा होता था, एक एंड से मैं लगा होता था, तो हम टीमें उतार देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब दुबई में हम मिले 2013 में, तो उसके बाद मल्टीप्लेक्स में ये खेलता होता था माशाल्लाह, और मैं 7 सीज में खेलता होता था। तो हमारी नई नई जॉब थी, नई नई जर्नी थी हमारी यूई में। तो फिर उसके बाद ये मुझे एज अ गेस्ट प्लेयर बुलाता था अपने साथ, तो इसकी मोहब्बत है। तो कप्तान को इसने कॉन्फिडेंस में लिया होता था कि भाई मेरे पास एक लड़का है जो मेरे साथ सपोर्ट करेगा। ये तो आप बल्लू के नाम से मैं मशहूर हूँ, सारे जानते हैं यूई में, ठीक है। तो बाकी ये है कि उस टाइम पे भी हमने भी माशाल्लाह सारे क्रिकेटरों को आगे लगाया हुआ था उधर दुबई में, किसी भी आप पूछ सकते हैं जाके अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये है कि राब्ता है, चल रहा है टीम बस। का कैंप और सफर आपका कैसा रहा ये बताएं? यूई का सब देखें जी, जब ये इन हुआ माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार चलो मेरा दोस्त मेरा भाई यूई की टीम में पार्टिसिपेट कर रहा है। हालांकि इसके बकौल आप इससे पूछ लें कि इसको ये भी नहीं पता होता था कि यूई की टीम भी है या नहीं यहाँ पे बल्लू। तो मैं क्या अच्छा जी, तो इसने मेहनत की, वहाँ पे सारा कुछ किया, अपना दिन रात की, काम पे भी जाता रहा, फिर उसके बाद रनिंग ट्रेनिंग करता था, रात को मुझे स्ट्रीट दिखाता था कि मैं यहाँ पे जाके 3-3 4-4 किलोमीटर रनिंग करता था। फिर उसके बाद मैचों में परफॉर्मेंस दे के, तो फिर डोमेस्टिक में रिकॉर्ड दे के, तो फिर आकिब जुवैद की मेहरबानी कि उसने अच्छे क्रिकेटरों को इंट्रोड्यूस किया। तो फिर उसके बाद ये इन हुआ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे सफ़र अपना जारी रखता रहा, फिर 3-4 साल अपना कंटिन्यू करता रहा।
तो और आपको जो कॉल आई थी यूएई के लिए? तो जब मुझे कॉल आई थी तो उस टाइम बिफोर कोविड स्टार्ट हो गया हुआ था मामला सारा कुछ, थोड़ा बहुत कोविड स्टार्ट हुआ तो साइड मैच 2-3 मैच इसकी बदौलत और अल्लाह की बदौलत हमने खेले थे थोड़े से। फिर उसके बाद क्रिकेट ऑफ हो गई थी, उसके बाद फिर 1-1.5 साल क्रिकेट ऑफ रही। फिर उसके बाद जब दोबारा इन हुए तो फिर वो आईसीसी मेले शेले गई हुई है, लड़कों के साल पूरे हुए नहीं, रोला रप्पा चल रहा है। जो पाकिस्तान में सियासत वो यूएई में भी सियासत चल रही है बस, हर जगह। तो बस फिर वो इस तरह यानी कि फिर कोई क्रिकेटरों की भी कुछ डिसलाइकिंग लाइकिंग होती है, ठीक है। तो वो कुछ हमें नहीं पसंद करते थे, कुछ ऐसे यानी कि बस एक होती ना, एक लॉबी सिस्टम होता है, तो वो लॉबी के तहत प्लेयर अब खेल रहे। अब आप देख लें, हाल देख लें यूएई के टीम का कि कैसे यानी कि पार्टिसिपेशन हो रही है, क्या रिजल्ट है आपके सामने। इनके दौर में क्या रिजल्ट है और उनके दौर में क्या रिजल्ट अब आ रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी है, ठीक है। एक्सपीरियंस प्लेयर को साथ साथ रखना चाहिए, ठीक है। यूं कि ये यंगस्टर को अभी आप टीन एज में थोड़ा सा घसीटा लगाएं, मसलन कि डोमेस्टिक में उसको पता है, उसको खिलाएं, उसको ट्रेंड करें, फिर टीम में लेकर आए कि यानी कि वो परफॉर्म करे। फिर अब वो परफॉर्म कर रहा होता नहीं कर रहा होता, वो बेचारा इन आउट हो रहा होता, उसका भी कैरियर तबाह हो जाता है फिर, ठीक है। तो मैं एडवाइस यही करूंगा अपने सिलेक्टरों से, अपने सीनियर क्रिकेटरों से कि वो एक मैच्योर प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराएं ताकि अपना क्या नाम है, एक यूएई का भी नाम रोशन हो, पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो। मैं सारी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जी यूएई की क्रिकेट है या पाकिस्तान की क्रिकेट। अब देखिए ना, नुमान अली है, बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है। मेरे साथ ये 2012 में खेला है, कैडिलन हम इकट्ठे खेले डिपार्टमेंट ग्रेड 2 का। तो माशाल्लाह वो एक एंड से वो था, एक एंड से मैं टॉप विकेट टेकर वो भी था, मैं भी था। तो वो ये कि देखें अब उसको चांस मिला, लेकिन अब उसकी एज पे अगर आप जाएंगे तो आप उसे कहेंगे जी इसको रिटायरमेंट कर दो, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसकी फिटनेस अच्छी है, उसको खिलाएं, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इसी तरह बस यानी कि कई भी डोमेस्टिक के क्रिकेटर हैं यूएई में जो यानी कि इतना अच्छा मसलन के परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, लेकिन उनको वहाँ तक ही रखा हुआ बस कि ए डिवीजन है, बस बी डिवीजन है, बस ये वो इनको ऊपर नहीं लेकर आना, बस उनको ऊपर नहीं, लॉबी नहीं ना, लॉबी लेकर आती है बस, जो उनकी लॉबी में फिट होगा वो ठीक है, ठीक है। तो वो इस तरह करके यानी कि ये निज़ाम है, इस तरह बस ये चल रहा है और इसको अब कोई देख भी नहीं रहा। तो कोई अच्छे मसलन के लड़के आने चाहिए, कोई अच्छा एक वो मसलन के एक लेवल सेट होना चाहिए। पहले एक दौर में यूएई का बड़ा अच्छा लेवल बन गया हुआ था कि जी उसमें आकर जो जब कर रहा था तो वो बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग आगे पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये लड़के थे। फिर ये इनकी टीम के बड़े अच्छे थे, ये नाम ये रोहन मुस्तफा ये वो सारे यानी कि नाम मैं ले लूँगा, ये बड़ी बिग नेम है, आज किधर भी नहीं है। तो इस तरह बस ठीक है।